हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो थंबनेल देख के आपको पता चला ही होगा कि हम आज ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज रहती है, जैसे कि व्हाट इज़ 3 इयर्स लॉक इन पीरियड एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस टू विथड्रॉ द म्यूचुअल फंड। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड होता क्या है, 3 इयर्स लॉक इन पीरियड होता क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू विथड्रॉ द म्यूचुअल फंड। ओके, ये सब हम लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। लाइव एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने 2021 से अभी तक मैंने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है ये म्यूचुअल फंड में। तो मैं आपको पूरा लाइव एग्जांपल और मेरे जो ऑर्डर्स है पुराने, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अभी मैं ग्रो के प्लेटफॉर्म पे हूँ और आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड जो कि है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ईएलएसएस होता क्या है? ईएलएसएस इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इट्स अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट अलाउज इन्वेस्टर टू सेव देयर इनकम टैक्स। तो आप इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो अप टू 1.5 लैक्स। ओके, और ईएलएसएस में आप इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 3 इयर्स लॉक इन। तो ये 3 इयर्स लॉक इन, विद इन 3 इयर्स आप उस जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 3 इयर्स लॉक इन पीरियड फॉर एसआईपी एंड 3 इयर्स लॉक इन पीरियड फॉर वन टाइम। ओके, क्योंकि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, हम थ्रू एसआईपी करते हैं या थ्रू वन टाइम करते हैं, दैट इज लमसम। तो हम डिफरेंस समझते हैं कि अगर दोनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 इयर्स लॉक इन पीरियड का क्या फंड है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड विच हैज 3 इयर्स लॉक इन पीरियड। तो हम समझते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे ईएलएसएस फंड में तो हम वो इन्वेस्टेड अमाउंट कब उसको विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है? तो अभी हम एक डेट पकड़ते हैं जो कि है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 में हमने 5 लैक्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड में हमने किया टैक्स सेवर फंड। तो हमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो 3 इयर्स मतलब 1 जनवरी 2025। ओके, ये हमारा 3 इयर्स का पूरा कंप्लीट जो ईयर होगा वो 2025 में एंड होगा। ओके, तो आप 2 जनवरी, ओके, 2 जनवरी 2025 को ये पूरा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज आपने जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है वो वन टाइम ही किया है। मतलब उसके बाद आपने, जैसे कि हम एसआईपी में करते हैं वैसे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया है जो कि हमने 1 जनवरी 2022 को किया था। उसके बाद 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद हमने 2 जनवरी 2025 में हमने इसको विड्रॉ किया, ठीक है? तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज जो आपने फर्स्ट डे को जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका 3 इयर्स लॉक इन पीरियड खत्म हुआ। ओके, आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट किया नहीं, आपने एक ही इन्वेस्टमेंट किया, एक ही डे को इन्वेस्टमेंट किया, वो डे का 3 इयर्स लॉक इन पीरियड एंड हो गया, जो कि है 1 जनवरी 2025 को। तो आप 2 जनवरी 2025 को आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस हुआ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर 3 इयर्स लॉक इन पीरियड इन ईएलएसएस फंड। तो अभी हमने देखा कि वन टाइम में जैसे कि हम फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट करेंगे और उसका फर्स्ट डे का जो 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद हम उस पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमने एक ही दिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया था। तो वही प्रोसेस एसआईपी में भी है। तो लाइव पोर्टफोलियो देखने के पहले मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ एसआईपी में कैसे 3 इयर्स लॉक इन पीरियड होता है। तो एसआईपी में 3 इयर्स लॉक इन पीरियड ऐसे होता है कि आप फर्स्ट डे को इन्वेस्ट करोगे एसआईपी में, सेकेंड डे को इन्वेस्ट करोगे। सपोज फर्स्ट डे को आपने 500 रुपीज़, सेकेंड डे को 500, थर्ड डे को 500। तो फर्स्ट डे को जो आपने 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया था वो फर्स्ट डे का 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो आप सेकेंड डे का नहीं विड्रॉ कर सकते, बिकॉज सेकेंड डे का अभी तक 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो फर्स्ट डे का अपने सपोज फर्स्ट डे इज 1 जनवरी 2022 है, सेकेंड डे को अपने 1 फरवरी 2022, थर्ड इन्वेस्टमेंट था आपका 2 मार्च 2022। ओके, तो ऐसे आपने 3 मंथ्स 3 इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका जो 3 इयर्स कंप्लीट होगा फर्स्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट किया था उसका 3 इयर्स कंप्लीट होगा 1 जनवरी 2025 में। तो आप 2 जनवरी को आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट था वो था फर्स्ट या सेकेंड फेब 2022 को था, उसका आप सेकेंड या थर्ड फेब 2025 को कर दो। मतलब आपका हर इंस्टॉलमेंट का 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ये सिंपल फंडा है 3 इयर्स लॉक इन पीरियड का। तो वन टाइम में हम एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए हम
उसको डायरेक्टली पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, बट एसआईपी में हम मंथली इंस्टॉलमेंट करते हैं, तो हर मंथ का वो 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सिंपल है। आई गेस आपको आइडिया लग चुका होगा कि 3 इयर्स लॉक इन पीरियड एसआईपी में कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू लेके ही चलता हूँ। ओके, तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड में, जो कि था 2 अप्रैल 2021 में किया था। ओके, और मैंने इसमें लास्ट इन्वेस्टमेंट किया था जो कि था 6 मई 2024 में। यहाँ पे आप देख सकते हो रिडीम अमाउंट। तो रिडीम के मतलब ये रिडीम मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान रहता है। तो मैंने मतलब उस पर भी एक वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देखिए कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे हम प्रोसेस करते हैं उसको, और विड्रॉल कैसे मतलब एज ए इनकम कैसे हम उसको मतलब क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये रिडीम का है, बट मैंने लास्ट इन्वेस्टमेंट 6 मई 2024। तो मैं 2 चॉइस कर सकता हूँ, या मैं फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था मेरा 2 अप्रैल 2021 को, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अभी, बिकॉज 2025 है, तो मैं जितने भी मतलब अभी तक के कंप्लीट हुए होंगे जो 3 इयर्स लॉकिंग पीरियड, उसको मैं एक साथ कर सकता हूँ या मंथली में कर सकता हूँ। ओके, मंथली में विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरा जो लास्ट जो इन्वेस्टेड था 6 मई 2024, तो इसको मैं लास्ट जो मेरा इन्वेस्टेड था उसको मैं 6 मई 2027 में ही कर सकता हूँ विड्रॉ। ठीक है, 2027 में ही, मतलब मैं पूरा, अगर मुझे चाहिए कि पूरा एक्सिस का जो म्यूचुअल फंड है वो पूरा मुझे रिडीम करना है, तो रिडीम में पूरा 6 में, बिकॉज ये मेरा लास्ट इन्वेस्टमेंट है, तो लास्ट इन्वेस्टमेंट का डेट 6 में 2024, तो इसका 3 इयर्स के बाद ही में मतलब 7 में 2027 को मैं पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ। तब तक मैं जस्ट जिसका 3 इयर्स लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है उनका ही मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मतलब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद जो सेकेंड मई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो हर मंथ में इन्वेस्ट करता रहा अभी तक। तो मतलब 2024 तक मैंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मैंने स्टार्ट किया, तो हर मंथली मुझे 500 आ जाता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में, तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह सब लग के पूरा मुझे आ जाता है। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ट्राई भी करूँ रिडीम करने का तो मैं नहीं कर पाऊंगा पूरा रिडीम, क्योंकि आप देख सकते हो रिडीम क्लिक किया मैंने, रिडीम, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट रिडीमेबल है, नॉट रिडीमेबल, जो करंट अमाउंट है मेरा 19,374 में पूरा अमाउंट है इन्वेस्टेड इसमें। ओके, उसमें से जो विड्रॉएबल अमाउंट है, जो रिडीमेबल अमाउंट है, वो है 2170, मतलब 4 मेरे जो या आप बोल सकते हो कि जो मैंने 4 बार जो इन्वेस्टमेंट किया था 4 हफ्ते, तो उसको मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, और लॉक इन है मेरा 17,000, मतलब अभी तक मुझे कंप्लीट करना है सब, जितने जितने इन्वेस्टमेंट किए थे उसके 3 इयर्स लॉक इन पीरियड अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए वो लॉक इन है। तो हर मंथ मेरा 500 अनलॉक हो जाता है, तो मैं वो अनलॉक हुआ अमाउंट है वो मैं सिस्टमेटिक या SWP के साथ मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करता हूँ। गाइस, आपको पता चला होगा कि ELSS टैक्स सेवर फंड क्या होता है, 3 इयर्स लॉक इन पीरियड फॉर SIP क्या होता है, 3 इयर्स लॉक इन पीरियड फॉर वन टाइम क्या होता है, कैसे विड्रॉल प्रोसेस हम इनिशिएट करेंगे, ये सब मतलब मैंने बताने का आपको ट्राई किया हो। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।